सभी को प्रणाम। मैं श्वेताम्बरा चौहान, योग ट्रेनर एंड वेलनेस कोच, स्टेप्स फाउंडेशन लखनऊ से। साथियों, जीवन शैली में सुधार एवं स्वास्थ्य प्रबंधन विषय के संदर्भ में हमने पिछले रविवार स्थूल शरीर के स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में चर्चा की थी। आज हम सूक्ष्म शरीर के स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सूक्ष्म शरीर है क्या? इसके अंग अवयव क्या हैं? सूक्ष्म शरीर में 14 अंग अवयव आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सूक्ष्म शरीर में 14 सदस्य मेंबर्स निवास करते हैं। यह है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसे हम अंतःकरण चातुष्टय नाम से पुकारते हैं। 5 प्राण, प्राण, समान, अपान, उदान और बयान हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 5 तन मात्राएं विद्यमान हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से तो हमारा स्थूल शरीर बना है, परंतु इनकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, इनकी इंद्रिय जन्य अनुभूति को तन मात्रा कहते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यह 5 तन मात्राएं हैं। अब प्रश्न यह है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर में निवास कर रहे इन 14 सदस्यों तत्वों को कैसे स्वस्थ बनाए रखें। इसके लिए प्रारंभिक आधारभूत 3 साधन प्रमुख हैं। नंबर 1 प्राणायाम, नंबर 2 मंत्र जप, नंबर 3 स्वाध्याय। प्राणायाम का अर्थ है प्राण और आयाम। प्राणायाम इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति और आयाम का तात्पर्य है नियमन। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवनी शक्ति का नियमन। जीवनी शक्ति वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स वह है जिसके कारण मन से लेकर सभी इंद्रियों को कार्य करने की शक्ति, प्रेरणा मिलती है। रक्त संचार, श्वसन कार्य इसी प्राण शक्ति के कारण चलते हैं। नियमन करना, प्राण शक्ति पर ऐच्छिक नियंत्रण लाना और उसका विस्तार करना होता है। स्वास्थ्य का एक ओर प्राण से तो दूसरी ओर मन, चित्त के साथ संबंध है। जैसे कि 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, वैसे ही 5 प्राणों के 5 उप प्राण भी हैं। नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय। ये सभी अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करते हैं और इनकी महत्वपूर्ण उपयोगिताएं भी हैं। प्राणायाम द्वारा हम इनकी उपयोगिता, शक्ति व क्षमता को बढ़ाते हैं। प्राणायाम क्रियाओं से आप सभी परिचित हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन आदि आदि। सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूसरा पॉइंट है मंत्र जप। साथियों, हमारे स्थूल मना क्षेत्र में मन व बुद्धि कार्य करती है। इसी प्रकार हमारे सूक्ष्म मना क्षेत्र में 2 प्रमुख भाग हैं, एक चित्त, दूसरा अहंकार। जैसे मन और बुद्धि का जोड़ा है, वैसे ही चित्त और अहंकार का जोड़ा है। मन व बुद्धि के जोड़े को चेतन मस्तिष्क, कॉन्शियस माइंड व चित्त व अहंकार के जोड़े को अवचेतन मस्तिष्क, सब कॉन्शियस माइंड की संज्ञा दी जाती है। मन की कल्पना, बुद्धि का निर्णय, चित्त की आकांक्षा, अहंता की प्रवृत्ति, इन चारों में जब एकता होती है तभी संकल्पनाएं साकार रूप पाती हैं। मंत्र योग या जप योग यहाँ पर एकता स्थापित करने में सहायता करता है।
मन और बुद्धि वाले भाग का जितना उपयोग किया जाता है उतना ही चित्त व अहंकार का भी प्रयोग होने लगे तो मनुष्य असंख्य गुनी विचारशीलता प्रज्ञा भूमा प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग से यह कार्य नहीं हो सकता। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए कृपया गायत्री महाविज्ञान का अध्ययन करें। हमारा तीसरा पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ केवल पुस्तक पढ़ते रहना नहीं है। श्रेष्ठ साहित्य के अध्ययन को स्वास्थ्य की प्रक्रिया का एक आवश्यक चरण जरूर कहा जा सकता है। संतों ने भी कहा है, पढ़बे को फल गुनब है, गुनबे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल हरि नाम है, कहें श्रुति संत पुराण। अर्थात पढ़ना तभी सफल है जब पढ़े हुए पर चिंतन मनन की प्रक्रिया चल पड़े। और चिंतन मनन की प्रक्रिया की सफलता विवेक का, ज्ञान का जागरण हो। विवेक सफल तब है जब हरि नाम की प्रीति अर्थात भगवत भक्त का जागरण हो। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में कहें तो श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाश में आत्मानुसंधान की ओर गति स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय का श्रेष्ठतम स्वरूप अर्थ चिंतन करते हुए गायत्री मंत्र का जप है। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय हेतु गुरुदेव द्वारा रचित 3200 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका नियमित अध्ययन स्वाध्याय की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तो साथियों, जैसे स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, योगा अभ्यास और संयम का नियमित अभ्यास करना जरूरी है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, मंत्र जप, स्वाध्याय का नियमित अभ्यास आवश्यक है। हाँ, यह विषय काफ़ी विस्तृत और व्यापक है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इन विषयों से आपको अवगत कराना है। इस विषय के संबंध में विस्तृत एवं व्यवहारिक ज्ञान का आदान प्रदान तो प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से ही सुचारू रूप से संपन्न व संभव है। इन प्रशिक्षण शालाओं का आयोजन हमारी स्वावलंबी लोक सेवी संस्था स्टेप्स फाउंडेशन समय समय पर करती रहती है। इच्छुक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे 24 मई को कारण शरीर को स्वस्थ रखने के उपायों के साथ। सभी को धन्यवाद।